आज हम बात करेंगे तंत्रिका ऊतक के बारे में। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था वो ब्लड से संबंधित है ना, रक्त के ऊपर मैंने वो वीडियो को बनाया था जो कि तरल संयोजी ऊतक से संबंधित है। हम जानते हैं हमारे बॉडी में 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। एपिथेलियमी ऊतक जिसको उपकला ऊतक भी बोलते हैं, एक पेशी ऊतक, तरल संयोजी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। आज जो हम बात करने वाले हैं वो ऊतक का नाम है तंत्रिका ऊतक। हमारे पूरे बॉडी का, हमारे शरीर का नियंत्रण का काम करता है। तंत्रिका नर्वस सिस्टम चलाता है वो हमारा पूरा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऊतक है। तंत्रिका ऊतक किसी ऑक्सीजन का या किसी तत्व का एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर उसको नहीं करता, ये सूचनाओं को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करता है। हमारे बॉडी में जो सूचनाएं, जो इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होती है, उन सूचनाओं को इम्पल्स कहा जाता है। तो ये हमारे बॉडी में इम्पल्स को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम करती है। इस कारण ये तंत्रिका ऊतक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो तंत्रिका ऊतक है ये तंत्रिका कोशिका से बनी हुई होती है, और जो तंत्रिका कोशिका का जो डायग्राम है ये थोड़ा सा अन्य कोशिकाओं से थोड़ा अलग होता है। तो इसकी कोशिका का डायग्राम भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम देखते हैं, इसको शुरू से थोड़ा रिविजन करते हैं। हमारी जो बॉडी है ये कोशिका से बनी हुई है, कोशिका से, और इन्हीं जो कोशिकाओं का जो समूह है ये कहलाता है ऊतक। और कार्य के आधार पर ऊतक को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है उपकला ऊतक, दूसरा है हमारा पेशी ऊतक, तीसरा तरल संयोजी ऊतक, और चौथा है हमारा तंत्रिका ऊतक। आज जो हम बात करने वाले हैं उस ऊतक का नाम है तंत्रिका ऊतक। ये जो तंत्रिका ऊतक है, तंत्रिका ऊतक, ये तंत्रिका कोशिकाओं से बनी होती है। तंत्रिका कोशिकाओं से। क्लियर है? और ये तंत्रिका कोशिकाओं से तंत्रिका ऊतक का निर्माण होता है, और तंत्रिका ऊतक मिल करके हमारा पूरा नर्वस सिस्टम मतलब तंत्रिका तंत्र बनाती है। तंत्रिका तंत्र। अब ये जो हमारा तंत्रिका ऊतक है ये हमारे बॉडी में कहाँ पर पाई जाती है? जैसे हमने देखा पेशी ऊतक मांसपेशियों में पाई जाती है। तरल संयोजी ऊतक पूरे बॉडी को ज्वाइंट करने का, जोड़ने का काम करती है। ये हमारे शरीर का जो है अंदरूनी और बाहरी जो सतह है, मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन को बनाती है। तो ये जो है हमारा तंत्रिका ऊतक, ये कहाँ पर पाई जाती है हम देखते हैं। तो ये जो तंत्रिका ऊतक है हमारी बॉडी में मुख्य रूप से 3 जगह पर पाई जाती है। पहला हमारे ब्रेन में, मतलब हमारे मस्तिष्क में। दूसरा हमारे स्पाइनल कोड, मतलब ये जो हमारा मेरू रज्जु है, जो हमारे सिर से लेकर के पूरा पीछे कमर तक की जो एक रीढ़ की हड्डी बनाती है, उस मेरू रज्जु में, मतलब स्पाइनल कोड में, स्पाइनल कोड में। और तीसरा ये हमारे स्किन में। ये 3 जगह जो है ये तंत्रिका ऊतक पाए जाते हैं। चलिए देखते हैं कि ये जो तंत्रिका ऊतक है ये जो कोशिकाओं से बनी होती है, ये जो है तंत्रिका कोशिकाओं से बनी होती है, तो आखिर ये तंत्रिका कोशिका का डायग्राम कैसा होता है? तो सामान्य डायग्राम होता है, जैसे दूसरी कोशिकाओं का जैसा डायग्राम होता है। एक कोशिका, उसके अंदर केंद्रक और बाकी सभी अन्य उपकरण जो है उसके अंदर होते हैं, तो वैसा ही इसके अंदर भी वैसा ही केंद्रक होता है और बाकी सभी उपकरण होते हैं, लेकिन थोड़ा सा डायग्राम डिफरेंस होता है। चलिए हम समझ लेते हैं। तो ये तंत्रिका कोशिका है, देखने में कुछ इस प्रकार से। पहले मैं आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूँ, फिर इसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। ये केंद्रक हो गया इसका, और
चलिए ये, और ये जो है शाखा, पेड़ की शाखाओं जैसी यहाँ पर एक संरचना बनेगी, ये हो गया। और इसके अंदर जो है ये कुछ डॉटेड बिंदु हमें जो है देखने को मिलते हैं, छोटे छोटे कण के रूप में। और बाकी जैसे कि हम अन्य जो कोशिकाओं में देखते हैं, इसके अंदर जो भी उपकरण वो इसके अंदर भी होते हैं, जैसे गोल्गी बॉडी हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लेकिन इसके अलावा ये छोटे छोटे और कण यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम एक एक करके, सबसे पहले हमने ये डायग्राम देख लिया कि तंत्रिका कोशिका आखिर दिखता कैसे है। अब हम एक एक करके सभी के नाम को देख लेंगे। अब इसके बाद ये काम क्या करता है, और फाइनली ये पूरा तंत्रिका हमारी कोशिका कैसे काम करती है, और हमारा नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है, एक एक करके जो है हम इसको समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये हमारे तंत्रिका कोशिका का मुख्य भाग है, और इसको हम बोलते हैं साइटोन। साइटोन। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं तंत्रिका कोशिका के साइटोन में ये नुकीली नुकीली कुछ जो है शाखा जैसी निकली हुई है, और ये कहलाता है डेंड्रॉन। और ये जो डेंड्रॉन है ये आगे चल करके और बहुत सारी शाखाओं में बढ़ गया है, तो ये जो छोटी छोटी शाखाएं हैं ये कहलाती है डेंड्राइट। डेंड्राइट। अब ये हम सभी जानते हैं केंद्रक है, और यहाँ पर जो ये डॉटेड कण दिख रहे हैं इसको बोलते हैं नेल्सन कण। नेल्सन कण। और ये जो है ये आगे जाकर के छोटी सी पतली एक पूंछ जैसी संरचना बनाती है। तो ये जो संरचना है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये कहलाता है हमारा एक्सॉन। एक्सॉन। और ये एक्सॉन का जो लास्ट है यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये बिल्कुल यहाँ पर थोड़ा सूझा हुआ फूला हुआ एक गोल गोल संरचना आपको दिख रहा है, ये कहलाता है एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक अलग सी संरचना जो यहाँ पर चिपकी हुई कुछ दिख रही है, तो ये तंत्रिका कोशिका का भाग नहीं है। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये तंत्रिका कोशिका के जैसे डेंड्राइट, डेंड्रॉन, साइटोन, एक्सॉन और ये नेल्सन कण, ये सभी जैसे तंत्रिका कोशिका के भाग हैं। ये तंत्रिका कोशिका का भाग नहीं है, बल्कि एक स्वतंत्र कोशिका है जो इसमें आकर के अलग से चिपकी हुई है। ये देखिए जिस प्रकार से ये जो है हमारा ये एक्सॉन है, और इस एक्सॉन में ये कुछ इस प्रकार से एक दूसरी जो कोशिका है ना, एक दूसरी जो कोशिका है ये हमारे एक्सॉन में ऐसे अलग से आकर के चिपकी हुई है, और इसको हम कहते हैं स्वान सेल। इसका नाम है स्वान सेल। स्वान सेल। ये जो स्वान सेल है ये माइलिन का बना हुआ होता है। माइलिन। माइलिन मतलब एक प्रकार का ये वसा है ना, फैट है, फैट का बना हुआ होता है। ऐसे हमारा जो पूरा शरीर है ये कोशिकाओं से बना हुआ है, और ये जो कोशिकाएं हैं मुख्य रूप से 2-3 घटक हैं जिससे बनी हुई हैं, जैसे कि ये हमारी जो कोशिकाएं हैं ये प्रोटीन और लिपिड, ये मुख्य रूप से इन्हीं 2 तत्वों से बनी हुई है। तो ये भी इसका भी जो है स्ट्रक्चर है ये फैट से मतलब वसा से बना हुआ है। यहाँ पर हम लिख दिए हैं ये वसा है ना, वसा से बना हुआ एक सेल है जिसको स्वान सेल बोलते हैं, और उस वसा का नाम माइलिन है ना, माइलिन से बना हुआ है। और इसका काम क्या है और बाकी सभी ये जो हमारा स्ट्रक्चर है इन सभी का काम क्या है, चलिए जो है हम एक एक करके इसको देखते हैं। तो सूचनाएं जो है, सूचनाएं इस तंत्रिका कोशिका में कैसे प्रवेश करती है। तो ये जो सूचनाएं हैं ये जो
डेंड्राइट है, इन्हीं डेंड्राइट के माध्यम से ये जो सूचना, इसको सूचना नहीं बोलेंगे, इंफॉर्मेशन नहीं बोलेंगे, हम इसको इम्पल्स बोलेंगे। तो ये जो इम्पल्स है वो यहाँ से डेंड्राइट के माध्यम से इस सेल में प्रवेश करती है और ये सभी डेंड्राइट से होते हुए ये जो मेन हमारा है, इसको हम डेंड्रॉन बोलते हैं, इसमें आती है। और ये डेंड्रॉन से होते हुए इसका मुख्य भाग साइटोन जिसको बोलते हैं, ये साइटोन में आती है। और यही साइटोन उस इम्पल्स को आगे बढ़ने का निर्देश देता है। मतलब ये क्या है, कंट्रोल पॉइंट है भाई। जहाँ पर केंद्रक होगा पूरे कोशिका का कंट्रोल तो केंद्रक ही करता है, और यहाँ पर केंद्रक है। अब केंद्रक ही कंट्रोल क्यों करता है भाई, उससे माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं, बहुत सारे तत्व होते हैं, लाइसोसोम वगैरह होते हैं, गोल्गी बॉडी होते हैं, तो ये सभी कंट्रोल क्यों नहीं करते हैं? पूरा कंट्रोल करने का, जैसे हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल हमारा ब्रेन करता है, तो वैसे ही ये पूरे सेल को कंट्रोल केंद्रक क्यों करता है? क्योंकि इसमें डीएनए पाया जाता है, इसी केंद्रक में जो है डीएनए पाया जाता है, और उसी डीएनए के कारण ये क्या करता है, पूरे सेल को, पूरी कोशिका को जो है ये कंट्रोल करता है। तो यहाँ से जो इम्पल्स आए हैं, इस इम्पल्स को आगे बढ़ने का जो है निर्देश दिया जाता है। अब ये जो इम्पल्स है यहाँ से होते हुए ये जो है हमारा ये साइटोन में आ गए, और ये साइटोन से होकर के ये इम्पल्स जो है इस तरफ आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक ये जो है हमारा एक्सॉन कहलाता है, और ये एक्सॉन से होते हुए ये यहाँ तक पहुँचते हैं। लेकिन ये जो लेंथ है काफ़ी लंबा होता है, कई कई हमारे जो नर्वस सेल हैं वो तो लगभग 1 मीटर तक लंबे होते हैं। तो यहाँ तक जो है, यहाँ ये एक्सॉन में इम्पल्स को ट्रेवल करने में समय लगता है। तो इस कारण ये जो हमारा स्वान सेल है, ये इम्पल्स के स्पीड को बढ़ाने का काम करता है। एक प्रकार से ये उत्प्रेरक का काम करता है, जो कि इम्पल्स की स्पीड को बढ़ा देता है। ये देखते हैं यहाँ पर जहाँ स्वान सेल नहीं लगा हुआ है ना, गैपिंग जैसे जगह है, इसे कहा जाता है नोड ऑफ रेनवियर। ये भी नाम जो है आप ध्यान रखिए, नोड ऑफ रेनवियर। और यहाँ से होकर के जो है हमारा इम्पल्स लास्ट में एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंच जाता है। और ये जो एक्सॉन टर्मिनल है, ये किसी दूसरी तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइट से जुड़ा हुआ रहता है। मतलब पूरी जो हमारी दूसरी तंत्रिका कोशिका है, उसकी डेंड्राइट इस हमारी तंत्रिका कोशिका के एक्सॉन टर्मिनल से जुड़ा है। और ये जो सूचना मैंने आपको कहा था कि डेंड्राइट से होते हुए सूचना डेंड्रॉन में आती है, डेंड्रॉन से साइटोन में आती है, तो वो सूचना डेंड्राइट में कहाँ से आई? तो वो सूचना, ये जो हमारी तंत्रिका कोशिका है, ये भी इसी तंत्रिका कोशिका की एक्सॉन टर्मिनल से जुड़ी हुई है। मतलब ये किसी तंत्रिका कोशिका के एक्सॉन टर्मिनल से जुड़ी है, वहां से इंफॉर्मेशन मतलब इम्पल्स को एब्जॉर्ब करती है, और यहाँ से जो इम्पल्स हैं उसको यहाँ तक लाती है, और यहाँ पर जो तंत्रिका तंत्र के डेंड्राइट्स जुड़े हुए हैं उनको जो है वो इम्पल्स को आगे संप्रेषित कर देती है। और इस प्रकार से ये जो है सूचनाओं को जो है आगे संप्रेषित करते जाते हैं। लेकिन फाइनली अगर हम देखें शुरू में वो जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ से आया था, तो शुरू में ये जो हमारे तंत्रिका तंत्र, ये जो है हमारा है ना, ये हमारा जो तंत्रिका कोशिका है पेशी से जुड़ा हुआ रहता है, पेशी ऊतक से। और पेशी ऊतक से जब हम किसी गर्म जगह पर, गर्म सरफेस पर अपना हाथ रखते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन को ये जो हमारा तंत्रिका कोशिका है यहाँ से ग्रहण करता है, और यहाँ से ग्रहण करके ये अपने एक्सॉन टर्मिनल से होते हुए दूसरे तंत्रिका कोशिका को देता है। फिर वो पूरा वही प्रोसेस चलता है ना, डेंड्राइट से डेंड्रॉन, डेंड्रॉन से साइटोन, साइटोन से एक्सॉन, और एक्सॉन में ये जो स्वान सेल हैं ये इम्पल्स की स्पीड को बढ़ा देंगे, फिर एक्सॉन टर्मिनल से फिर दूसरे कोशिका को। और इस प्रकार से जो है हमारी पूरी बॉडी में इम्पल्स का, सूचनाओं का जो है आदान प्रदान होता है। काम के आधार पर ये जो है तंत्रिका कोशिका, जिसको काम के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा सेंसरी नर्वस सेल, दूसरा है हमारा इंटरमीडिएट नर्वस सेल, और तीसरा है हमारा मोटर नर्वस सेल। काम के आधार पर जो है नर्वस
नर्वस सेल को 3 भागों में बांटा गया है। सेंसरी नर्वस सेल जो कि सेंस करने का काम करती है, हमारे शरीर की जो इंद्रियां हैं जैसे आँख, नाक, जीभ है ना, और ये जो हमारा स्किन है, ये सभी क्या काम करती है, सेंस करने का, वातावरण का जो माहौल है उस माहौल को महसूस करने का काम करती है। तो जो सेंस करने का काम करती है वहाँ पर क्या पाया जाएगा, सेंसरी नर्वस सेल पाया जाएगा। तो ये सेंसरी नर्वस सेल क्या करता है, हमारे वातावरण का क्या माहौल है, क्या इंफॉर्मेशन है, वो हमारे स्किन में पाया जाता है सेंसरी नर्वस सेल। और ये किसके साथ जुड़ा हुआ रहता है, हमारे स्किन में यहाँ पर और कौन सी ऊतक होती है, पेशी है ना, ये पेशी ऊतक, तो ये पेशी ऊतक से जुड़ी हुई रहती है। और ये पेशी ऊतक से क्या करती है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है, सेंस करके इम्पल्स को कलेक्ट करती है, इम्पल्स बनाती है वहाँ पर, और उस इम्पल्स को क्या करती है, आगे इंटरमीडिएट नर्वस सेल के पास पहुँचा देती है। ये इंटरमीडिएट नर्वस सेल कहाँ पर पाया जाता है, तो ये जैसे कि ये हमारा स्किन में पाया जाता है, और जो हमारे जितने भी सेंस करने के बॉडी पार्ट है वहाँ पर ये पाया जाता है। वैसे ये हमारा इंटरमीडिएट नर्वस सेल पाया जाता है हमारे ब्रेन में, और हमारा जो स्पाइनल कोड है ना, जिसको हम मेरुरज्जु बोलते हैं, और ये 2 जगह है ना, ब्रेन और स्पाइनल कोड में ये जो है इंटरमीडिएट नर्वस सेल पाया जाता है। इसका काम क्या होता है, इंटरमीडिएट नर्वस सेल का काम होता है सेंसरी नर्वस सेल से सूचना प्राप्त करना और मोटर नर्वस सेल को सूचना प्रेषित करना। मतलब सेंसरी नर्वस सेल को और मोटर नर्वस सेल को जोड़ने का काम करती है हमारा कौन, इंटरमीडिएट नर्वस सेल। क्लियर है। अब लास्ट में आता है हमारा मोटर नर्वस सेल। तो ये इंटरमीडिएट नर्वस सेल से प्राप्त सूचनाओं को ग्रहण करके उसके हिसाब से एक्शन लेती है। चलिए अब एग्जांपल के थ्रू जो है हम इसको समझते हैं। तो देखिए मैं जो है अपना हाथ किसी गर्म सरफेस पर रख देता हूँ, तो जो मेरी मांसपेशी है ना, वो उस गर्म सरफेस के जो इन्वायरमेंट है ना, वहाँ पर जो माहौल है कि भाई बहुत ज़्यादा हीट है वहाँ पर, तो इसको महसूस करेगा, और महसूस करने के बाद वहाँ पर मांसपेशी के साथ जो हमारा सेंसरी नर्वस सेल जुड़ा हुआ है वो उसको क्या करेगा, वहाँ से उस सूचना को, उस इम्पल्स को कलेक्ट करेगा, और वो अपने इम्पल्स को डेंड्राइन है ना, और फिर डेंड्रान, फिर साइटॉन, एक्सॉन, ऐसा होते हुए ये जो है लास्ट एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंचाएगा, और फिर ये एक्सॉन टर्मिनल दूसरे के डेंड्राइन, फिर डेंड्रॉन, फिर साइटॉन, ये प्रक्रिया जो है चलते रहेगी और सब तरफ जो है ये फैल जाएगी। फैलने के बाद ऐसे फैलते हुए ये जो हमारा इम्पल्स है ये कहाँ पर पहुँचेगी, इंटरमीडिएट नर्वस सेल पर पहुंचेगी। और ये इंटरमीडिएट नर्वस सेल कहाँ पर पाया जाता है, हमारे स्पाइनल कोड में और हमारे ब्रेन में। तो ये हमारा ब्रेन क्या करता है, पूरे शरीर के समन्वय और नियंत्रण का काम करता है। तो ये तुरंत क्या करेगा, मोटर नर्वस सेल को ऑर्डर देगा कि भाई हाथ जो है किसी गर्म सरफेस पर रखा हुआ है उसको तुरंत वहाँ से हटाना चाहिए। तो मोटर नर्वस सेल हमारी मांसपेशियों से जुड़ी रहती है वापस वहीं पर, और वो वहाँ पर वो एक्शन लेती है, और मांसपेशी जो है हमारा वापस काम करता है, और वहाँ से हमारे जो है हाथ हट जाते हैं। तो कुछ इस प्रकार से है ना, सूचना जो है देखिए किस प्रकार से एक नर्वस सेल से दूसरे नर्वस सेल को ट्रांसफर किया जा रहा है, और वर्क कैसे हो रहा है। तो इस आधार पर, वर्क के आधार पर नर्वस सेल को 3 भागों में बांटा गया है। क्लियर है। देखिए साइज देखें तो ये जो हमारा सेंसरी नर्वस सेल है साइज में सबसे बड़े होते हैं है ना, सबसे लंबे होते हैं, लगभग 1 मीटर तक लंबे होते हैं। और इंटरमीडिएट जो हमारा नर्वस सेल है ये साइज में सबसे छोटे होते हैं। इतने छोटे होते हैं साइज में कि ये जो इम्पल्स है उसको यहाँ से यहाँ तक जाने में ज़्यादा समय नहीं लगता। अब इम्पल्स को यहाँ से यहाँ तक जाने में ज़्यादा समय नहीं लगता, इस कारण ये जो हमारा इंटरमीडिएट नर्वस सेल है इसमें जो ये वाली संरचना है ना, श्वान सेल वाली जो संरचना है माइलिन, उसमें माइलिन नहीं पाया जाता। मतलब इंटरमीडिएट नर्वस सेल में इसे छोड़ करके बाकी सभी संरचनाएं पाई जाती है। तो ये भी सवाल जो है पूछ सकता है कि भाई कौन से सेल में श्वान से, कि भाई कौन से नर्वस सेल में माइलिन नहीं पाया जाता। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि इंटरमीडिएट नर्वस सेल में जो है माइलिन नहीं पाया जाता, श्वान सेल उसमें नहीं पाया जाता, क्योंकि उसकी साइज काफ़ी छोटी होती है, जिसके कारण उसमें स्पीड बूस्टर का काम करता है ये जो हमारा माइलिन है। तो साइज छोटी होने के कारण वहाँ पर स्पीड बूस्टर की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए ये था हमारा आज का चैप्टर।